नमस्कार, मैं सौरभ ठाकुर समस्तीपुर न्यूज़ और आपको बता दें कि आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाने जा रहे हैं आज के टाइम में, या आज के टाइम बोले या कलयुग के टाइम में बोले, जैसे पति पत्नी की संघर्ष की कहानी है, जो क्या कहते हैं एक दूसरे के लिए हर वक्त खड़े रहे, मुसीबत में खड़े रहे। तो आज उस व्यक्ति से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो SCI प्रॉब्लम से जूझ रहे व्यक्ति से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो मुसीबत में थे। बोले तो सरकारी नौकरी, बोले 3-3 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, उनमें इनकी मतलब एक चोट लग जाती है गर्दन के नस में, और ये क्या कहते हैं SCI की प्रॉब्लम, मतलब एक बोले शुद्ध मतलब एक आसान भाषा बोलते हैं हम, जो पैरालिसिस के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तभी भी इनको क्या कहते हैं आज इनकी संघर्ष की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। तो सर क्या कहते हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संदीप हुआ। संदीप जी, आप जो क्या कहते हैं आपके साथ ये घटना घटी, मतलब कैसे घटी, आपने क्या मतलब कितने दिन में रिकवर किया, थोड़ा बताएंगे। मेरा मतलब 2021 में जब SI के लिए बिहार दरोगा में वैकेंसी आया था, तो हम फॉर्म भरे थे। उस समय और भी फॉर्म भरे हुए थे, तो उस समय NTPC का भी एग्जाम दिए थे, और BSSC का 4 साल पहले जो वो हुआ था उसका मेंस का एग्जाम हम दिए थे, तो सब क्लियर था। तो दरोगा का प्रीली और मेंस भी क्लियर हो गया था। तो उसमें प्रीली मेंस के बाद फिजिकल देना पड़ता है, तो फिजिकल की हम तैयारी कर रहे थे। तो तैयारी हम लगभग 1-1.5 महीने से कर रहे थे, लेकिन एक दिन शाम को अचानक क्या हुआ है, हम गए थे तैयारी करने के लिए, बगल के कॉलेज में ही हम दौड़ते थे, तो उस समय दौड़ के आए और फिर हाई जंप लगाना होता है, उसमें हाई जंप लगाए। हाई जंप लगाने के दौरान मेरा हाथ स्लिप हुआ और पता नहीं कैसे मेरे गर्दन पे चोट लगी, मैं वहीं कहीं गिरा ही रह गया। वैसे मैं इससे पहले ही बहुत गिरा हूँ, लेकिन ऐसी चोट मुझे कभी नहीं लगी। वो चोट लगी, मैं गिरा, वहीं पे रह गया और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ मेरा मुंह से आवाज चल रहा है। तो मेरे साथी लोग वहां पे जो थे, जो मेरे साथ तैयारी करते थे, तो वो लोग देखे कि आ क्यों नहीं रहा है, तो वहां जाके देखे तो मेरा तो शरीर पूरा रबर की जैसा हो गया था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तो उठा के तत्काल वहां से लेके गए हॉस्पिटल में, बगल में था। तो डॉक्टर साहब हमें देखे तो बोले कि ये कोई मामूली चोट नहीं, इनका इलाज यहाँ हो नहीं पाएगा। तो डॉक्टर साहब भी वहां पे व्यवस्था कर दिए और फिर हमें हमारे घर में बताया गया। तो तुरंत हमें ले जाया गया पटना के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसका इलाज नहीं था। तो पटना में हम लगभग 1-1.5 महीने जैसा हम हॉस्पिटल में थे, और 15 के 25 दिन प्लस हम ICU में थे। तो ICU में तो मेरे साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन आगे की कहानी आपको ये नूनू जी बताएगी। मैम, जो इनके साथ ये घटना घटी, मतलब क्या पूरा मामला था, थोड़ा हमें बताएंगे। ये सब इंस्पेक्टर के लिए मतलब एग्जाम दिए थे, इनका प्रीली मेंस दोनों क्लियर हो गया था। तो उसके बाद सभी को पता होगा कि फिजिकल होता है, तो फिजिकल का तैयारी ये बगल के कॉलेज में ही कर रहे थे। तो वहाँ पे रोज ये दौड़ते थे, पता नहीं उस दिन क्या हुआ था। ये 28 जनवरी का ही बात है, जो कि कुछ 2-3 दिनों में ही बीता है, 4 साल पहले। तो हाई जंप जैसे ही लगाए ना, तो ये गर्दन के बल ही गिर गए। गर्दन के बल जैसे ही गिरे ना, तो गर्दन की हड्डी जो है इनकी टूट गई, मतलब रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद वहाँ पे जो नस होता है ना, वो दब गया इनका, और वहीं पे पूरा बॉडी इनका पैरालाइज्ड हो गया, मतलब उठ ही नहीं पाए वहाँ से। तो फिर किसी तरह वहाँ पे जो आसपास के लोग थे, वो फिर फैमिली वाले को मतलब पापा को फोन करके बोले, तो फिर पापा आए। फिर इनको यहाँ तो इलाज इनका हो नहीं पाया, क्योंकि डॉक्टर यहाँ जो थे वो बोल दिए कि नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा इनका इलाज, आप इनको कहीं बाहर ले जाइए। तो फिर इनको पटना ले जाया गया, वहाँ पे इनका इलाज चला। लगभग ये 1 महीने तक ये हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर का काम था सिर्फ सर्जरी कर देना, हड्डी जो इनका नस दबा हुआ था उसको फ्री कर देना। बाकी आगे का जो था वो बोले बस इसका एक ही इलाज है, एक एक्सरसाइज करिए, बाकी जो रिकवरी आएगी बस भगवान भरोसे। तो मतलब इनके साथ जो मतलब ये घटना घटी, ऐसा भी बोला जा रहा है जब ये मतलब उस टाइम दरोगा की तैयारी करे, तो उस टाइम इन्होंने 3-3 मतलब एग्जाम पास किए हुए थे। तो सर वो कौन-कौन से एग्जाम थे जो आपने पास किए हुए थे दरोगा एग्जाम के अलावा? NTPC के 8 पोस्ट पे मेरा मतलब क्लियर था, और BSSC का भी मेरा मेंस क्लियर हो गया था। बस आगे का जो प्रोसेस होना था उसमें तो हम डिसेबल हो गए ना, क्योंकि हम गिर गए। मेरा तो हाथ पैर ही मतलब नॉर्मल से एबनॉर्मल हो चुके थे, इसी कारण मेरा किसी में नहीं होगा और हम रह गए। सर, आप जो एग्जाम के तैयार एक बार में 3-3 एग्जाम वो भी एक टाइम में क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो क्या कहते हैं आपने ये एग्जाम मतलब आपने ये एग्जाम की तैयारी पढ़ाई आपने कहाँ से की थी? मैं शुरू में मैं पटना गया था पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे लगभग 6 महीने था। तो 6 महीने पढ़ के मैं देखा मेरा जितना जरूरत का चीज़ था मैंने वहाँ से ले लिया। फिर आगे का तैयारी मैं 4 सालों से कर रहा था, लेकिन जब हम घर पे आ गए
खुद से सेल्फ स्टडी किए ना, मेन तैयारी मेरा वहीं से शुरू हुआ। तो तैयारी करने के दौरान हम बहुत सारा परीक्षा दिए, बहुत सारा सिलेक्शन भी हुआ था, जैसे प्रीली हुआ, मेंस नहीं हुआ, किसी किसी में हुआ भी नहीं। पहले छोटे छोटे मतलब जॉब के लिए हम ट्राई किए, तो उसमें मतलब कोई हुआ तो पसंद नहीं आया, और कोई नहीं हुआ जो हमें पसंद था। हुआ भी ऐसा कि हम कर ही नहीं पाए, मतलब मेरे नसीब में वो था ही नहीं। सर एक चीज जानना चाहेंगे हम लोग, जो आज एक मतलब कलयुग इसको बोला जाता है, आज के टाइम इसको कलयुग बोला जाता है। आज कलयुग के टाइम में देखा भी बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ पे देखा जा रहा है जो पति पत्नी का साथ छोड़ दे रही है, पत्नी पति का साथ छोड़ दे रहे हैं। बट कलयुग में क्या कहते हैं, आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी रही, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम एक ही शब्द कहना चाहेंगे कि नौनू जी मेरे लिए तो अभी भगवान के रूप में ही है ना, क्योंकि भगवान ही है जो इतना ख्याल कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी हम बोल सकते हैं, मतलब एक संस्कार होता है, ये क्या कहते हैं, एक घर का वो होता है जो मतलब मर्यादा जो इन्होंने आपके साथ दिया। आदमी के सोच पे भी डिपेंड रहता है, जहाँ इसका साथ मतलब खड़े रहे। तो ये जो आपके साथ ये जो मतलब 4 साल तक आपके साथ ये घटना घटी रही, अभी तो मान लीजिए हम बोल भी नहीं सकते जब आप रिकवर कर पाए, बट ये 4 साल में इनका साथ कहाँ तक रहा, क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया? इनका साथ पूरा रहा है, और आशा करते हैं नूनू जी एक दिन हम लोग जरूर ठीक हो जाएंगे। नूनू जी अभी भगवान पे बहुत भरोसा है। और अब सपोर्ट का रहा बात, तो सपोर्ट तो इतना रहा कि मुझे अभी तक मतलब ये अनुभव ही नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ। हाँ, मैं व्हीलचेयर में बैठा रहता हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज का दिक्कत नहीं होता है। कोई भी चीज, सपोज कीजिए हमें कोई चीज खाना है तो हम हाथ का यूज करते हैं, लेकिन मेरा हाथ नहीं चलता है, लेकिन नूनू जी वही काम तुरंत कर देती, तो हमें दिक्कत नहीं होता है। हाँ, मैं डिसेबल हूँ, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं होता। एहसास क्यों नहीं होता है? क्योंकि मुझे एक सच्चा जीवन साथी मिला है, और इस दुनिया में एक सच्चा जीवन साथी किसी को मिल जाता है ना, तो उससे ज्यादा धनी आदमी कोई नहीं होता है मेरे हिसाब से। मैम एक चीज हम जानना चाहेंगे, आपकी शादी को कितने साल हुए होंगे टोटल? हाँ, हमारी शादी के 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। तो एक चीज हमें ये बताइए, 4 साल जो ये रहा, तो आपने अपने आप को 4 साल कैसे संभाला? 4 साल मेरे से ज्यादा हिम्मत मेरे पति के पास है। इनके हिम्मत को देख के ही हम मोटिवेट होते हैं। बाकी हमारे पति है ये, और जीवन साथी, हम एक दूसरे का साथ तो देंगे ही ना, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। हाँ, तो मतलब इनका जो इलाज हुआ था, टोटल कितना खर्चा लगभग आ गया होगा, कुछ बता सकते हैं? मेरा इलाज में मेरे पिताजी का जीवन की कमाई चला गया है, और अभी तक वो कुछ नहीं बोले हैं। इतना खर्चा हो जाने के बाद कोई आदमी मतलब होता है ना कि परेशान हो जाता है, लेकिन मुझे अभी तक मतलब क्या बोले, मुझे मतलब अपनों का सपोर्ट बहुत मिला है। मुझे एक सच्चा मतलब बोलता है ना, भगवान की तरह माता पिता मिले, और मेरी धर्मपत्नी तो मिली ही है मुझे। तो मतलब हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो मतलब कलयुग में आपको सतयुग जैसे परिवार आपको मिल गए? हाँ, बोल सकते नहीं है, ये सच्चाई है। सच है। तो सर अभी हम एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, थोड़ा पर्सनल है। मतलब आपके पिताजी तो आपके इलाज में, पिता का तो वो फर्ज होता है जो अपने बेटे के लिए जो भी कर दे वो बहुत कम है। तो अभी के टाइम पे मतलब आप पर्सनल खर्चे के लिए मतलब आप कुछ कर रहे हैं या कुछ अभी मतलब ऐसे? हाँ, अभी हम पहले तो नहीं, लेकिन 1 साल से हम लोग यूट्यूब फेसबुक चला रहे हैं ना, तो उससे लोग हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा support हाँ, किए जिनके हैं। कारण से अभी हम लोग अब अच्छा मतलब अब ऐसा बोल सकते हैं कि पहले हम डिसेबल शरीर के रूप से भी थे, और आर्थिक रूप से भी मतलब कमजोर थे, लेकिन अब शरीर के रूप से तो धीरे धीरे हम ठीक हो रहे हैं, और आर्थिक रूप से तो सब मिल के ठीक कर दिए हैं। हाँ, तो आपके चैनल का नाम थोड़ा बता सकें तो हम मेरे दर्शकों के लिए मतलब थोड़ा वो हो जाएगा जो आपको खोजने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि बहुत लोग को तो पता भी नहीं है संघर्ष की कहानी, तो लोग को तक पहुंच जाएगी। बट आपसे जुड़ने के लिए, आपकी कहानी पर्सनली जानने के लिए थोड़ा कैसे आपको मतलब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मतलब कैसे आपको वहाँ पर खोजे? हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल है नूतन ब्लॉग बोल के, उस पर 3,93,000 सब्सक्राइबर है। नूतन ब्लॉग सर्च करने से ही मिल जाएगा। और फेसबुक पर नूतन ब्लॉग बोल के है, उस पर 5,80,000 जैसे फॉलोअर है। और नूतन संदीप बोल के फेसबुक पर एक और चैनल है, उस पर भी 2,80,000 है। और इंस्टाग्राम पे 1,16,000 फॉलोअर है, नूतन संदीप ऑफिशियल बोल के है। तो नूतन संदीप डालने से ही या नूतन बोलने से ही मतलब आ जाता है हमारा चैनल। एक छोटा सा संदेश आज के टाइम में जो पति पत्नी उसको कुछ अपने माध्यम से देना चाहें? इस जीवन में जो भी कुछ होता है ना, लोगों के सोच पे डिपेंड करता है। अगर पति पत्नी है, अगर सोचेंगे ना, एक दूसरे पे भरोसा करेंगे और सोच अच्छी रखेंगे ना, तो उनके जीवन से अच्छा जीवन किन्हीं का नहीं हो सकता है, बस वो दूसरे का ना देखे।
तो ये थी संदीप जी की कहानी, एक कलयुग में पति पत्नी की कहानी, जो इतने प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी एक दूसरे के लिए खड़े रहे। बोला जाए तो एक पत्नी अपने पति के लिए हमेशा खड़ी रही, हमेशा सपोर्ट की। तो इनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में आपके लिए इनके लिए क्या राय है जरूर दें। मैं सौरभ ठाकुर, समस्तीपुर न्यूज़ से, धन्यवाद।